हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में आज शेक्सपियर के एक प्ले को डील करेंगे, टाइटस एंड्रोनिकस को। ये एक ट्रेजेडी है और इसको शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी माना जाता है। इसके सोर्स को जानेंगे, सेटिंग इसकी कहाँ है, कैरेक्टर्स इसके कौन कौन से हैं, इनका क्या रोल है। सिनॉप्सिस में इसकी स्टोरी को अच्छे से समझेंगे और सबसे मेन बात इसके फीचर्स को जानेंगे, इस फीचर में क्या क्या है। ये पूरे प्ले का एक निचोड़ होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मतलब एक ही वीडियो में आपकी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं। वीडियो को एक बार आप देखने के बाद इससे कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आता है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी, ऐसा मेरा दावा है। तो आप बिल्कुल कंसंट्रेट होकर देखें। स्टोरी थोड़ी उलझाऊ है, कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप कंसंट्रेट रहेंगे और बने रहेंगे तो आई होप कि स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। आइए शुरू करते हैं। टाइटस एंड्रोनिकस ये पहली ट्रेजेडी कही जाती है शेक्सपियर की। और ये सोर्स इसका ओविड मेटामॉर्फोसिस, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है, सेनेकाज रिवेंज ट्रेजेडी और यूरिपिडीज हिक्यूबा। इसके तीन सोर्स हैं, ध्यान दीजिएगा। सोर्स एग्जाम में इसके पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओविड मेटामॉर्फोसिस, ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है। सेनेकाज रिवेंज ट्रेजेडी, सेनेका के रिवेंज ट्रेजेडी से लिया गया है। यूरिपिडीज का कि जो है क्यूबा नाम के एक कोई रचना है, वहां से लिया गया है। सेटिंग इसकी रोम में है, पूरी की पूरी रोम में ही ये पूरी तरह से सेट किया गया है इसकी स्टोरी को। और इसके करेक्टर्स हैं, सैटर्निनस एम्परर ऑफ रोम है, बस बसाइनस है, ब्रदर ऑफ सैटर्निनस है, इन लव विथ लाविनियर। टाइटस एंड्रोनिकस अ जनरल इन रोमन आर्मी, Lucius Quintius Martius Mutius are sons of Titus. तमोरा क्वीन ऑफ गोथ्स है। एरोन एक मूर है, इलिजिमेट लवर है तमोरा का। एलार्बस चिरान डेमेट्रियस आर सन्स ऑफ तमोरा। लाविनिया डाटर ऑफ टाइटस। ये करेक्टर आप इनको रटने की कोशिश मत करिएगा। जैसे ही मैं सिनॉप्सिस में इनकी स्टोरी को आगे बढ़ाऊंगा, एक जो है सेटअप बनेगा आपके माइंड में। ये कहानी पूरी तरह से आपके माइंड में सेट हो जाएगी और करेक्टर सब उसी में आ जाएंगे। और शेक्सपियर के 37 प्ले में इतने करेक्टर हैं, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे तो एग्जाम में 100% कंफ्यूज होंगे। तो मेरा जहां तक मानना है कि आप इनकी करेक्टर को रटे ना, इनकी एक इमेज को अपने माइंड में बैठाएं और कहानी के थ्रू इनको जाने। और लास्ट में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द प्ले, जो कि निचोड़ होता है हमारी सारी वीडियोज में। ये पूरे प्ले के फीचर्स है, प्ले क्या है, इसके करेक्टर्स में क्या है, इनके करेक्टर की क्वालिटी क्या है, और इस प्ले के बारे में कौन से राइटर ने क्या कहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। आइए हम सिनॉप्सिस को जानते हैं, इसकी स्टोरी को हिंदी में जानते हैं। टाइटस कहानी स्टार्ट होती है टाइटस एंड्रोनिकस। ये क्या है, इम्परर का, रोम का इम्परर है। और ये रोमन एक जनरल है, वह अभी अभी एक युद्ध जीत कर आया है। और दरअसल वो एक मिशन पे था और काफी दिनों बाद वो लड़ाई को जीतकर गोथ से युद्ध कर रहा था, वहां से विजय प्राप्त करके आ रहा था। तो और कुछ लोगों को बंदी बना के ला रहा था। उनमें तमोरा क्वींस ऑफ गोथ थी, उसका लवर एरोन था, और उसके तीनों बेटे डेमेट्रियस, चिरान और एलार्बस थे। इनको वो जो है कैदी बनाकर ले आ रहा था। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये इन सभी कैदियों को रोम लेकर आया। और वहां रोम में आने के बाद इसको एक बहुत ही कंफ्यूजन की स्थिति इसको हो जाती है और बहुत बहुत ही होपलेस हो जाता है। वहां आता है, देखता है कि रोम की स्थिति बहुत ही खराब है। इस समय लड़ाई चल रही है दो भाइयों के बीच में, सैटर्निनस और वसाइनस के बीच में, क्योंकि रोम का जो इम्परर था उसकी डेथ हो गई है। ये दोनों भाई हैं, सैटर्नियस बड़ा भाई है, बसानियस का छोटा भाई है। दोनों में गद्दी को लेकर लड़ाई चल रही है कि कौन राजा बनेगा। और इस दरमियान
रोम की जनता क्या चाहती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोम की जनता ये चाहती है कि टाइटस एंड्रोनिकस को रोम का एम्परर बना दिया जाए, लेकिन टाइटस किसी लालच में नहीं आता है। वो कहता है कि मेरी उम्र राजा बनने की नहीं रह गई है। जहां तक मेरा ओपिनियन है, मैं रोम की जनता के लिए इस बड़े बेटे सैटर्निनस के नाम को सजेस्ट करता हूँ। इसके सजेशन पर सैटर्निनस को रोम का अगला एम्परर बना दिया जाता है। अब सैटर्निनस राजा बन जाता है। टाइटस अब जिस गोथ्स के साथ लड़ाई लड़कर आया था, उस लड़ाई में उसके काफी बच्चे मारे गए थे। और ये टाइटस एंड्रोनिकस जो था, इस इसके पास लगभग 25 चिल्ड्रन थे। उनमें से सारे बच्चे मार दिए गए थे। उनमें से सिर्फ ये 4 बचे थे, ल्यूसियस, क्विंटियस, मार्टियस और म्यूटियस। और जब वो आ रहा था तो इस लड़ाई में इसने जो गोथ्स क्वीन का सबसे बड़ा बेटा था एलार्बस, इसको भी मार देता है। तो इसका मारना, इस प्ले में इसका डाउनफॉल होता है। और इससे जो है, जो तमोरा रहती है, वो पूरे प्ले में रिवेंजफुल रहती है। आगे की स्टोरी में आपको समझ में आएगा कि बहुत ही इसको महंगा पड़ता है पूरे लाइफ में एलार्बस को मारना। अब कहानी आगे बढ़ती है। सैटर्निनस रोम का एम्परर बन चुका है, और ये जो है सैटर्निनस टाइटस एंड्रोनिकस की इकलौती बेटी लाविनिया से शादी करने की इच्छा व्यक्त करता है। अब जो सैटर्निनस का छोटा भाई मसाइनस है, ये भी लाविनिया से शादी करना चाहता है। वो कहता है कि लाविनिया हमारी बिथरोड है, वो हमसे लव करती है। और सैटर्नियस से बोलता है कि आप उससे शादी नहीं कर सकते। अब टाइटस से भी ये बात पूछी जाती है कि मैं आपकी इकलौती बेटी लाविनिया से शादी करना चाहता हूँ। तो टाइटस इस बात से एग्री करता है, लेकिन उसके जो घर के दूसरे मेंबर हैं, इसका एक भाई है मार्कस। मार्कस एक करेक्टर है, MARCUS, मार्कस एंड्रोनिकस है। मार्कस एंड्रोनिकस, ल्यूसियस, क्विंटियस मार्टियस म्यूटियस इस बात का विरोध करते हैं कि उनकी बहन लाविनिया की शादी सैटर्नियस से ना हो। वो लोग बेसानियस को सपोर्ट करते हैं। तो इससे टाइटस थोड़ा सा कंफ्यूज होता है कि सैटर्नियस को ये लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं, जो अभी अभी राजा बना हुआ है। पता नहीं हमारी फैमिली इसको क्यों इग्नोर कर रही है। इस जो इंसल्ट होती है सैटर्नियस को, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है। वो अब कहता है कि मैं अब लाविनिया से शादी न करके वो जो क्वींस ऑफ गोथ है, तमोरा से वो शादी करेगा। अब सैटर्नियस और तमोरा की शादी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर तमोरा ने सैटर्नियस को कहा कि तुम टाइटस की फैमिली को माफ कर दो। यहाँ पर जो जब शादी होने के बाद ये तमोरा जो थी, इन्होंने इसने कहा कि सैटर्नियस से कि अब टाइटस की फैमिली को माफ कर दे। इसमें भी एक राज छुपा हुआ है कि वो ऐसा क्यों कहती, कहानी में आगे पता चलेगा। अब एक्चुअली वो इसलिए माफ करने के लिए बोलती है क्योंकि वो अपने बड़े बेटे एलार्बस, जो कि टाइटस ने इसको मार डाला था, उसका बदला लेना चाहती है टाइटस से। इसलिए वो राजा सैटर्नियस से कहती है कि इनकी टाइटस की फैमिली को माफ कर दिया जाए। अब टाइटस भी सुलह के उद्देश्य से जो अभी अभी शादी किए सैटर्नियस और तमोरा को इनवाइट करता है शिकार के लिए। और ये दोनों शिकार पर जाने के लिए मान जाते हैं। यहाँ पर जो एरोन है, ये मूर एक ब्लैक कैरेक्टर है। शेक्सपियर के प्ले में जो ब्लैक कैरेक्टर होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। और जो सीक्रेट लवर है, ये तमोरा के दो जो बचे हुए बेटे हैं, चिरान और डेमेट्रियस को बुलाता है और कहता है कि जाओ लाविनिया का रेप कर दो। लाविनिया इसमें सभी शिकार पर गए होते हैं। लाविनिया और बसाइनस एक जगह बैठे हुए मिल जाते हैं, और डेमेट्रियस और चिरान आते हैं वहां पे, वसाइनस को मार देते हैं, लाविनिया को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। इसी बीच हप्सी, ये ब्लैक कैरेक्टर एरोन क्या है, इसने एक लेटर लिखा। उस लेटर में जो वसाइनस का जो मर्डर हुआ है, उसका जिम्मेदार क्विंटियस और
मार्टियस, क्विंटियस और मार्टियस पर डाल दिया। इस लेटर को पढ़ करके राटा राजा जो एम्परर है रोम का, सैटर्नियस को विश्वास हो जाता है कि हमारे भाई बसाइनस की मृत्यु जो है क्विंटियस और मार्टियस के द्वारा की गई है। तो वो जो है क्विंटियस और मार्टियस को कहते हैं कि इनको जेल में डाल दो, उसके बाद इनको मार दो। अब क्या होता है, इधर टाइटस का जो भाई है मार्कस, मार्कस एंड्रोनिकस लाविनिया को पाता है, और लाविनिया उसको मिलती है। तमोरा के जो दो बेटे हैं, चिरान और डेमेट्रियस ने उसका रेप किया है, उसके उसका हाथ और जीभ काट दिया है, जिससे वो किसी से कम्युनिकेट ना कर पाए, ये बता ना सके कि ऐसा किसने किया। यहाँ पर दूसरी साइड जो टाइटस एंड्रोनिकस है, टाइटस भीख मांगता फिर रहा है कि उसके दोनों बेटे, जो क्विंटियस और मार्टियस, जिनको सैटर्निनस के आदेश पर जेल में बंद कर दिया गया है, उनको उनको जो है बाहर रिहा कर दिया जाए। और इसी दरमियान जो ब्लैक करेक्टर एरोन है, एक मूर है, ये एक प्रस्ताव रखता है टाइटस एंड्रोनिकस के सामने कि तुम अपना एक हाथ काटकर हमारे राजा को भेज दो, तो मैं तुम्हारे दोनों बेटे क्विंटियस और मार्टियस को रिहा करवा दूंगा। तो टाइटस ने आन न देखी तान, उसने एक हाथ काट करके राजा सैटर्नियस को भिजवा दिया। अब उसके बदले जो है राजा ने उसके दोनों उनको रिहा करने के बजाय क्विंटियस और मार्टियस के सिर को भिजवाया काट करके। अब टाइटस की बेटी जो लाविनिया थी, अब मार्कस एंड्रोनिकस वो मिली है, तो मार्कस एंड्रोनिकस उसको लेकर आता है। टाइटस उसको देखता है, अपनी बेटी लाविनिया को देखता है, उसके हाथ कटे हुए, उसकी जीभ कटी हुई है। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। वो अपने बड़े बेटे ल्यूसियस से कहता है कि जाओ एक आर्मी तैयार करो, हमें रोम पर तुरंत आक्रमण करना है। अब ल्यूसियस जाकर आर्मी तैयार करने में लग जाता है। अब इधर क्या होता है कि लाविनिया का हाथ और जीभ कटी हुई है। अब वो क्या करती है कि वो एक दिन एक उपन्यास पढ़ रही होती है। उपन्यास का नाम मेटामॉर्फोसिस होता है। मेटामॉर्फोसिस होता है, उससे एक आइडिया उसके अंदर डेवलप होती है। उधर उस इपिक में, मेटामॉर्फोसिस में भी एक लड़की होती है जिसका नाम फेलोमिलन होता है। फेलोमिलन होता है, उसके साथ भी रेप हुआ रहता है, उसकी भी जीभ और उसके हाथ काट दिए गए रहते हैं। वो जो है अपने जो गिल्टी, जो कल्प्रिट होते हैं, जो दोषी होते हैं, उनका नाम जो है बताने के लिए कि कौन उसके साथ ऐसा किया, वो अपने मुंह से एक छड़ी को पकड़ती है और जमीन पर उनका नाम लिख लिख देती है। तो इससे जो है लाविनिया के अंदर भी एक आइडिया डेवलप हुई। वो भी अपने मुंह में एक छड़ी को पकड़ती है और लिखने को ट्राई करती है उस छड़ी के साथ, जिन लोगों ने उसके साथ रेप किया है। तो वो उस छड़ी से जो है जो तमोरा के दो बेटे हैं, चिरान और डेमेटियस का नाम लिख देती है। तो इससे सब कुछ रिवील हो जाता है और टाइटस को पता चल जाता है कि उसकी बेटी का हाल ऐसा किसने किया। तो इससे वो और गुस्सा हो जाता है। अब क्या हुआ, इस जो तमोरा ने ये जो क्वीन ऑफ गोथ से तमोरा, ये जो है एक ब्लैक बेटे को जन्म देती है, जो कि वो बच्चा एरोन का रहता है। एरोन इससे बहुत डर जाता है कि इसकी स्किन ब्लैक है, इसको सब देखेंगे, राजा सैटर्नियस देखेंगे, कहेंगे इसका तो सीक्रेट ये लवर है, इसका अफेयर चल रहा है। और वो तुरंत फटाफट उस बच्चे को रिप्लेस कर देता है एक व्हाइट बच्चे से, और उस ब्लैक बच्चे को गोथ्स में लेकर चला जाता है, गोथ्स नामक रीजन में, वहां पर रख देता है जिससे सेफ, यहाँ सेफ रहे और उसका अच्छे से पालन पोषण हो सके। और इधर टाइटस के आदेश पर उसके बेटे ल्यूसियस ने रोम पर अटैक करने के लिए आर्मी तैयार कर ली थी। और इस बात का पता सैटर्नियस को चल गया था। सैटर्नियस बहुत चिंतित थे, क्योंकि टाइटस बहुत ही बहादुर योद्धा था, ल्यूसियस भी बहुत ही महान योद्धा था। उनको ये बात सता रही थी कि ये लोग अगर रोम पर आक्रमण कर देंगे तो ये रोम के एम्परर बन जाएंगे। तो उससे डर के मारे वो टाइटस और ल्यूसियस के साथ बैठकर मीटिंग करने के लिए उसने इच्छा
जाहिर की। और अब क्या होता है कि इस हब्सी एरोन जो होता है, ये ब्लैक करेक्टर जो शेक्सपियर का, एरोन जो होता है, इसके बच्चे को, जो ब्लैक बच्चा था जिसको टमोरा ने जिसका जन्म दिया था, इसको जो है जो ल्यूसियस ने आर्मी की थी, तैयार की थी, उसका उसमें से कोई एक सोल्जर उसको पकड़ लेता है। अब लूसियस क्या करता है, ये दोनों लूसियस पास लाए जाते हैं। ये लूसियस इसके बच्चे को तो छोड़ देता है, लेकिन इस जो हब्सी एरोन है, इसको जिंदा दफनवा देता है। अब लूसियस के पास सैटर्नियस के मैसेंजर आते हैं, कहते हैं कि हमारे राजा आपके साथ बैठकर बात करना चाहते हैं, मीटिंग करना चाहते हैं। तो लूसियस मीटिंग के लिए मान जाता है। अब दोस्तों क्या होता है कि टमोरा ने एक और जो है चाल चली, वो जो है अपने दोनों रेपिस्ट भेजे, डेमेट्रियस और चिरान को लेकर के टाइटस के पास, यह सोचकर गई कि टाइटस उसको पहचानेगा नहीं, उसको इनवाइट करने के लिए किसी भोज पर। लेकिन टाइटस ने उसको और उसके दोनों बेटों को पहचान लिया, और टमोरा ने टाइटस को इनविटेशन दिया कि उसने ल्यूसियस को दावत पर आने के लिए टाइटस से कहा। टाइटस ने इनविटेशन स्वीकार किया और वहां से जाने लगी। वो तो चली गई, लेकिन टाइटस ने इसके दोनों बच्चों को पकड़ लिया और उन दोनों को मार दिया। अब क्योंकि वो पहले से गुस्सा था, क्योंकि ये दोनों डेमेट्रियस और चिरान इसकी बेटी लाविनिया का रेप किए थे। वो उसका बदला लेना लेना चाह रहा था। वो उनको पहचान गया और उनको मार दिया। अब इस प्ले की एंडिंग आ गई है दोस्तों। अब इस प्ले की एंडिंग क्या होती है कि दावत का टाइम है, दावत में सभी आए हुए हैं, टाइटस उसमें शेफ बना हुआ है, ये खाना परोसने वाला बना हुआ है। टमोरा और सैटर्नियस इस दावत में, टमोरा और सैटर्नियस भी रहते हैं। तो टाइटस इन दोनों को खाने के लिए भोजन में टमोरा के दोनों बेटे डेमेट्रियस और चिरान के छोटे छोटे पीसेस को काट करके उनका मीट बना करके उनको परोसता है। अब यह बात टमोरा को पता चलती है, तो वो उसको बहुत बुरा लगता है। तो क्या होता है कि जब ये इनवाइट करने आती है, टाइटस को इनवाइट करने के लिए आती है चिरान और डेमेट्रियस को लेकर के डिस्गाइज रूप में, तो चिरान और डेमेट्रियस को टाइटस पकड़ लेता है और कहता है कि हम इसको वापस कर देंगे। अब जब ये लोग दावत में सैटर्नियस और टमोरा आती हैं, तो इन्हीं को काट करके इन्हीं का मीट बनाकर इनको परोस देता है। जब टमोरा पूछती है कि हमारे दोनों बच्चों को लाओ, तो आपने वादा किया था कि उनको छोड़ देंगे, तो कहा कि ये बच्चे आप ही के सामने हैं। उसने कहा कहाँ है, तो उसने दिखाया कि आपके भोजन की थाली में है। अब क्या होता है, टाइटस इससे टाइटस ने अपनी बेटी लाविनिया के रेप का बदला ले लिया। अब क्या होता है कि टाइटस ये बात सुनकर तमोरा जो है गुस्से में आती है, और टाइटस क्या करता है कि दोनों में द्वंद होता है, तो टाइटस जो है क्वीन टमोरा को मार देता है। अब सैटर्नियस पर गुस्सा हो जाता है। सैटर्नियस क्या करता है, टाइटस को मार देता है। अब ल्यूसियस थोड़ी देर बाद ल्यूसियस वहां आता है, देखता है उसके पिताजी मरे पड़े हुए हैं, गिरे पड़े हुए हैं। तो वो क्या करता है कि सैटर्नियस उधर घायल अवस्था में था, वो क्या करता है, सैटर्नियस को मार देता है। इसी दरमियान स्टोरी के फ्लैशबैक में टाइटस बहुत ही फ्रस्ट्रेट होकर पार्टी के पहले, जो जिसमें सैफ बना था, उस पार्टी के पहले लाविनिया को फ्रस्ट्रेशन में मार देता है। अब इस कहानी के अंत में सिर्फ दो लोग बचे हैं, मार्कस बचा है, मार्कस एंड्रोनिकस, और ल्यूसियस बचा है। अब दोनों कहते हैं कि अब हम लोग रोम को अच्छे से, चाचा भतीजा अच्छे से मिलकर चलाएंगे, और आगे रोम की जनता से वादा करते हैं कि अब हम एक सुचारू रूप से शासन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर कोई मर्डर और किलिंग नहीं होगी। अब लूसियस को रोम का नया एम्परर बना दिया जाता है, और टाइटस को बहुत ही सम्मान और इज्जत के साथ दफना दिया जाता है। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आई होप कहानी आपको समझ में आई होगी। इस कहानी के अंत में ये बताना चाहूंगा कि कौन करेक्टर किसको मारता है, ये भी किसी एग्जाम में ये पूछ लिया गया था, किस करेक्टर ने किसको मारा। अब ऊपर से देखते हैं, ये सैटर्नियस जो रोम का एम्परर है,
ये किसको मारा था? टाइटस को। वसाइनस को किसने मारा था? वसाइनस को चिरान और डेमेटियस ने मार दिया था। जब लाविनिया का रेप करने जा रहे थे तो वहां पर लाविनिया के साथ वसाइनस मिला था, उसको लोग मार दिए थे। टाइटस एंड्रोनिकस को सैटर्निनस ने मारा, लेकिन ये टाइटस एंड्रोनिकस फ्रस्ट्रेशन में अपनी बेटी लाविनिया को मार दिया था और क्वीन तमोरा को मार दिया था। दोनों फीमेल कैरेक्टर को टाइटस ने मार दिया था। और ल्यूसियस लास्ट तक जिंदा रहता है, ये रोम का एम्परर बन जाता है। क्विंटियस मार्टियस और म्यूटियस को राजा सैटर्नियस के द्वारा मार दिया जाता है जेल में बंद करके। ये लोग जब उसको एक झूठा लेटर मिलता है एरोन का, कि उसमें बताया गया होता है क्विंटियस मार्टियस ने बसाइनस को मारा है, सैटर्नियस के छोटे भाई सैटर्नियस ने उस लेटर में आकर के उस लेटर पर विश्वास करके इनको मार दिया था। अब आगे टमोरा, इसको जो है टाइटस के द्वारा मारा गया है। एरोन को जिंदा दफनाया गया लूसियस के द्वारा, जब ये अपने ब्लैक बच्चे के साथ मिला था रोम के किसी आर्मी के द्वारा, आर्मी के किसी सोल्जर के द्वारा, जिसको लूसियस ने जो आर्मी तैयार की थी उसका एक सोल्जर जब इन दोनों को पाता है तो उस लूसियस क्या करता है, उसके बेटे को छोड़ देता है लेकिन उसको जिंदा दफनवा देता है। एलार्बस को टाइटस ने शुरुआत में ही मार दिया था। चिरान और डेमेट्रियस को टाइटस ही मारता है। लाविनिया मारी जाती है टाइटस के द्वारा फ्रस्ट्रेशन में। तो ये इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कौन किसको मारा। स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसमें बहुत ही ब्लड और किलिंग दिखाया गया है। और स्टोरी को आप रिवर्स करके 2-3 बार सुनिएगा और कहानी आपके माइंड में एक इमेज सेटअप कर देगी और कैरेक्टर आपसे मिस नहीं होंगे। नेक्स्ट, फीचर्स के बारे में जानते हैं। इट इज अ रिवेंज प्ले। एक रिवेंज प्ले है, बदला लेने वाला प्ले है। इसमें एक दूसरा दूसरे से बदला ले रहा है। टाइटस टमोरा के बेटे को मार देता है, टमोरा रिवेंजफुल हो जाती है, वो सोचती है कि हम टाइटस के बेटे को मार दें। फिर सैटर्नियस का भाई वसाइनस मर जाता है, वो बदला लेने के लिए टाइटस के दोनों बेटे मार्टियस और म्यूटियस को मरवा देता है। तो ये पूरी तरह से रिवेंजफुल है, एक दूसरे को मारने। वो हमारे फैमिली के मेंबर को मारे हैं, हम भी उनके फैमिली के मेंबर को मारेंगे। ये पूरी तरह से रिवेंजफुल प्ले है। इट इज रिगार्डेड हिज फर्स्ट ट्रेजेडी, ये उनकी पहली ट्रेजेडी कही जाती है। 1594 में आती है, पहली ट्रेजेडी कही जाती है शेक्सपियर की। और 4 ग्रेट ट्रेजेडी तो थर्ड फेज में आती है, लेकिन फर्स्ट फेज में इनका एक पहला प्ले था। According to T.S. Eliot, it is most absurd play of Shakespeare. This is most famous speech of T.S. Eliot. वेरी इंपॉर्टेंट, कई एग्जाम में पूछा गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। इट इज मोस्ट अब्सर्ड प्ले, एक इसको टी.एस. इलियट अब्सर्ड प्ले मानते हैं शेक्सपियर के 37 प्ले में से। टाइटस वाज एक्सेसिव पैट्रियट फॉर द रोम, इट बिकम्स हिज डाउनफॉल। टाइटस एंड्रोनिकस बहुत ही देशभक्त में अंधा था रोम के, वही उसके डाउनफॉल का कारण बनती। बिकॉज जब वो गोथ्स रीजन को जीत कर आया था अपने साथ बंदी बनाकर क्वीन टमोरा, उसके बेटे डेमेटियस और चिरान और उसके सेक्रेट लवर एरोन को लेकर के, तो वहां पे जब रोम की जनता, वहां रोम में कंफ्यूजन की स्थिति थी, राजा कौन बने। बसाइनस और सैटर्नियस आपस में झगड़ा कर रहे थे और रोम की जनता इनको कह रही थी कि आप राजा बन जाइए, लेकिन ये बोले कि हम किसी लालच में नहीं आए, हमारी उम्र राजा बनने की नहीं है। इन्होंने सैटर्निनस को सपोर्ट किया और सैटर्निनस ने ही इनको मार दिया। तो इनका जो बहुत ही देश प्रेम था रोम का, रोम के लिए, वही इनका डाउनफॉल था। नेक्स्ट पॉइंट है, ईरान वाज अ मूर, ही इज अ विलेनियस नेचर, ही वाज बरीड अलाइव बाय लूसियस। ये एक ब्लैक कैरेक्टर था ओथेलो की तरह, जैसा ओथेलो है ओथेलो प्ले में शेक्सपियर की 4 ग्रेट ट्रेजेडी में प्ले है ओथेलो, उसमें जो ब्लैक कैरेक्टर है, उसी तरह एक ब्लैक कैरेक्टर रॉन है। ये एक विलेन है प्ले का। इसको जिंदा दफना दिया था लूसियस के द्वारा। कब? जब सैटर्नियस के आदेश पर लूसियस एक आर्मी तैयार कर रहा था रोम पर चढ़ाई करने के लिए, तो
उस समय उसी आर्मी का एक सोल्जर इसके जो ब्लैक सन, जो तमोरा के द्वारा जन्मा ब्लैक सन, उसको और एरॉन को पकड़ लेते हैं। उसके बेटे को तो छोड़ देते हैं, लेकिन एरॉन को लूसियस के आदेश पर जिंदा दफना दिया जाता है। नेक्स्ट प्ले, इट इज अ रोमन प्ले ऑल्दो इट्स सेटिंग इज फिक्शनल। ये एक रोमन प्ले है, जबकि रोमन प्ले की सेटिंग शेक्सपियर के प्लूटार्क लाइफ है। सारे उनके जितने रोमन प्ले हैं, चाहे उनका सब, लेकिन इसकी सेटिंग जो है ये फिक्शनल है, काल्पनिक है। सम क्रिटिक्स से दैट इट इज कोलैबोरेशन वर्क विद जॉर्ज पिली। ये कुछ क्रिटिक ये मानते हैं कि ये मिला जुला कुछ पार्ट जॉर्ज पिली ने लिखी है और कुछ प्ले शेक्सपियर ने लिखा है इस प्ले को। आई होप इस प्ले की हर पॉइंट आप समझे होंगे और स्टोरी पूरी तरह से आपके माइंड में रन की होगी, फीचर्स आपके दिमाग में बैठ गए होंगे, एक इमेज क्रिएट कर लिए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो दोस्तों, तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।